तो गाइज मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज आज इस वीडियो पर हम बात करने वाले गए कि WWE सुपरस्टार रोमन रेंस और AEW सुपरस्टार केनी ओमेगा को लेकर सोशल मीडिया पर कौन सी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। और गाइज केनी ओमेगा ने क्या कहा है रोमन रेंस के साथ उनके पॉसिबल मैच को लेकर, और गाइज AEW और HBO मैच के रूमर डील को लेकर WWE के पार्टनर प्रमोशन NBC के एग्जीक्यूटिव्स ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो गाइज वहीं फाइनली WWE सुपरस्टार सॉलिड फ्लेयर और AEW सुपरस्टार आंद्रादे उनकी शादी कर रहे गए। और गाइज AEW प्रेसिडेंट टोनी खान ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि AEW यूनाइटेड किंगडम में WWE को हरा के नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। तो गाइज FTR ने अब ये कंफर्म किया है कि लूचा लिब्रे AAA और ROH में चैंपियन बनने के बाद अब FTR NJPW में जाकर चैंपियन बनेंगे। वेल गाइज अगर आपको ये सभी अपडेट जान दी गए तो गाइज वीडियो पर एंड तक बने रहना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं WWE सुपरस्टार रोमन रेंस और केनी ओमेगा की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर ओमेगा की तो गाइज कल WWE के रेसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू के खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर WWE के सुपरस्टार्स के ट्रेंड होने के बजाय AEW सुपरस्टार केनी ओमेगा ट्रेंड कर रहे थे। और गाइज यहाँ पर ओमेगा के ट्रेंड होने के बाद ओमेगा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ओमेगा सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हो रहे गए, जिसके बाद कि ओमेगा ट्वीट करके ये कहते गए कि ओमेगा को अब समझ में आ रहा है कि ओमेगा सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहे गए, क्योंकि AEW और WWE इन दोनों के फैंस एक बार फिर से दोनों कंपनी के रेसलर्स को कंपेयर कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर ओमेगा के ऐसा कहने के बाद सोशल मीडिया पर केनी ओमेगा का एक फैन ट्वीट करके ये कहता है कि केनी ओमेगा रोमन रेंस से 1000 टाइम बेटर है। और गाइज रोमन रेंस केनी ओमेगा के सामने 5 मिनट तक भी नहीं टिक सकते गए। और गाइज यहाँ पर इस फैन के ऐसा कहने के बाद और रोमन रेंस को मॉक करने के बाद अब केनी ओमेगा ने इस फैन की ट्वीट पर रिप्लाई किया है, जहां पर केनी ओमेगा ने ट्वीट करके रोमन रेंस को मॉक न करते हुए बल्कि रोमन रेंस की तारीफ कर दी गई। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने कहा है कि रोमन रेंस WWE के टॉप सुपरस्टार हैं। और गाइज किसी भी कंपनी का टॉप सुपरस्टार बनने के लिए रेसलर्स को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और गाइज केनी ओमेगा को पूरी तरह से विश्वास है कि रोमन रेंस ने WWE के टॉप सुपरस्टार बनने के लिए WWE में बहुत ही ज्यादा मेहनत की होगी। और गाइज केनी ओमेगा को लगता है कि अगर रोमन रेंस और केनी ओमेगा रेसल करते गए तो गाइज डेफिनेटली रोमन रेंस केनी ओमेगा के सामने 5 मिनट तो आराम से टिकेंगे। और गाइज कुछ इस तरीके से ओमेगा के इस ट्वीट के अंदर केनी ओमेगा ने रोमन रेंस की तारीफ कर दी गई। और गाइज केनी ओमेगा ने रोमन रेंस के साथ पॉसिबल मैच को भी टीज कर दिया है। वेल गाइज आपको क्या लगता है अगर फ्यूचर में केनी ओमेगा और रोमन रेंस का मैच होता है तो गाइज इन दोनों में से इस मैच को कौन जीतेगा, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के HBO मैच के साथ स्ट्रीमिंग डील की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW और HBO मैच के स्ट्रीमिंग डील की तो गाइज इस हफ्ते WWE के पार्टनर प्रमोशन NBC के एग्जीक्यूटिव्स ने AEW के HBO मैच के साथ पॉसिबल डील को लेकर बात की गई, जहां पर NBC एग्जीक्यूटिव्स का मानना है कि HBO मैच डेफिनेटली अपने नेटवर्क के ऊपर एक रेसलिंग शो को लाना चाहेगा। और गाइज क्योंकि AEW अभी बहुत ही नई कंपनी है तो गाइज यहाँ पर जब AEW और HBO मैच के बीच में डील होगी तो गाइज HBO मैच काफी कम पैसे देके AEW को अपने नेटवर्क पर लाएगा। और गाइज जैसे जैसे AEW आगे चलकर बड़ी कंपनी बनेगी तो गाइज यहाँ पर HBO मैक्स AEW के द्वारा 3 से 4 गुना प्रॉफिट कमाएगा। और गाइज इसीलिए NBC एग्जीक्यूटिव्स का मानना है कि डेफिनेटली HBO मैक्स की तरफ से AEW एक बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है। और गाइज HBO मैक्स डेफिनेटली AEW के साथ स्ट्रीमिंग डील साइन करना चाहेगा। वेल गाइज ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि HBO मैक्स AEW के साथ स्ट्रीमिंग डील साइन करती गए या फिर AEW उनका खुद का स्ट्रीमिंग नेटवर्क शुरू करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE सुपरस्टार सॉलिड फ्लेयर। वेल गाइज बात करें यहाँ पर सॉलिड फ्लेयर की तो गाइज WWE रेसलमेनिया बैकलैश पर सॉलिड के टाइटल को हारने के बाद अब सॉलिड फ्लेयर WWE से ब्रेक लेने वाली गए। और गाइज सॉलिड फ्लेयर WWE से ब्रेक इसलिए लेने वाली गए क्योंकि गाइज अब सॉलिड फ्लेयर फाइनली एक बार फिर से शादी करने जा रही गए। और गाइज इस बार सॉलिड फ्लेयर जिससे शादी करने वाली गए वो और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार आंद्रादे एल इडोलो गए। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर आंद्रादे
और सॉलिड प्लेयर एक दूसरे से शादी करेंगे। वेल गाइज ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये पहली बार होगा जब AEW और WWE के दो करंट रेसलर दूसरी कंपनी में होते हुए एक साथ शादी करेंगे। वेल गाइज ये तो बात हुई WWE और AEW सुपरस्टार आंद्रादे और सॉलिड की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं लूचा लिब्रे AAA के टैग टीम चैंपियन FTR की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर FTR की, तो गाइज इस हफ्ते FTR के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर FTR ने उनके रेसलिंग गोल को लेकर बात की गई, जहां पर FTR ने कंफर्म किया है कि FTR के ROH और AAA में चैंपियन बनने के बाद अब FTR अगली किस बड़ी कंपनी पर चैंपियन बनना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर FTR ने बताया है कि FTR के WWE रॉ, स्मैकडाउन, NXT, AEW, AAA, ROH में चैंपियन बनने के बाद अब दुनिया में सिर्फ एक ऐसी कंपनी बची गई जिस पर FTR का चैंपियन बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और गाइज ये कंपनी और कोई नहीं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी NJPW न्यू जापान प्रो रेसलिंग है। और गाइज यहाँ पर FTR ने कंफर्म किया है कि FTR NJPW में जाके IWGP टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते गए। और गाइज अगर FTR IWGP टैग टीम चैंपियनशिप को जीत लेते गए तो गाइज FTR रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अब तक की ग्रेटेस्ट टैग टीम बनेंगे, क्योंकि गाइज FTR वो पहले टैग टीम बनेंगे जिन्होंने AEW, ROH, NJPW, WWE और NXT इन सभी के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप को जीता है। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि FTR NJPW पर उनका डेब्यू कब करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते स्वर्व स्ट्रिकलैंड के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर टोनी खान स्पेशल गेस्ट के तौर पर अपीयर हुए थे, जहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने AEW के UK में पॉपुलरिटी को लेकर बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने ये कहा है कि जब से WCW बंद हुई गई तब से WWE के बाहर कोई भी कंपनी WWE को टक्कर देने के लिए खड़ी नहीं हो पाई गई। और गाइज ROH और इम्पैक्ट रेसलिंग के काफी ट्राई करने के बाद भी कभी भी ये WCW की बराबरी नहीं कर पाए गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे गए कि AEW WCW की बराबरी कर रही गए, क्योंकि गाइज WCW एक टाइम पर WWE से बड़ी कंपनी थी। और गाइज एक समय पर ऐसा था कि WCW दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान को पूरा विश्वास है कि AEW भी एक दिन दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। और गाइज बात करें नंबर 1 कंपनी बनने की, तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने ये कहा है कि AEW भले ही दुनिया की नंबर 1 कंपनी नहीं गए, बट गाइज यहाँ पर दुनिया में एक ऐसी कंट्री गए जहां पर AEW करंटली नंबर 1 कंपनी गए। और गाइज ये कंट्री यूनाइटेड किंगडम UK गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये स्टेटमेंट देना कि AEW UK में WWE से बड़ी कंपनी गए, ये WWE के फैंस को काफी कांटे की तरह लगने वाली गए। और गाइज मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि टोनी खान का AEW को UK में नंबर 1 कंपनी कहना टोनी खान के लिए काफी भारी पड़ने वाला है। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW WWE से UK में बड़ी कंपनी है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मैं बात करूं अपनी पर्सनल ओपिनियन की, तो गाइज मुझे इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि AEW इस समय हार्डकोर फैन बेस में WWE से UK में काफी ज्यादा है, क्योंकि गाइज यहाँ पर UK में AEW के शो के व्यूअरशिप WWE रॉ, स्मैकडाउन और NXT सबसे ज्यादा आती गए। और गाइज मुझे भी टोनी खान से काफी ज्यादा एग्रीमेंट है। वेल गाइज आप लोग मुझसे टोनी खान से एग्री करते हैं या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।